तो शुरुआत बड़ी खबर के साथ पीएम मोदी के सभी दलों के नेताओं को चिट्ठी। पीएम मोदी की दोनों सदनों के नेताओं को चिट्ठी। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण पर समर्थन की मांग की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जो विशेष सत्र यहां बुलाया गया उसे लेकर ये चिट्ठी यहां पर दी गई है। पीएम मोदी की तरफ से दोनों ही सदनों से अपील की गई है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर कुछ संशोधन किए जाने हैं, उसे लेकर पीएम मोदी ने सीधे तौर पर अपील की है। दोनों ही दलों को, सदनों को ये चिट्ठी यहां लिखी गई है। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण पर समर्थन की मांग की है कि बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी हंगामे के, बिना किसी विवाद के समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि बात यहां महिला कल्याण की है, बात महिलाओं की सदन में भागीदारी की है, बात महिला सशक्तिकरण की है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष से समर्थन की मांग की गई है। 16 अप्रैल से संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर चर्चा। ये विशेष बैठक हमारे लोकतंत्र को और मजबूत बनाने का अवसर है। ये सबको साथ लेकर चलने की प्रतिबद्धता को दोहराने का भी अवसर है, पीएम मोदी ने साफ कहा था। और इसी भावना और उद्देश्य से मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। पीएम मोदी की तरफ से जो लेटर लिखा गया, हम सभी साक्षी हैं कि सार्वजनिक जीवन में उन्होंने साफ कहा कि हमारी बहनों बेटियों की भागीदारी निरंतर लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री अपने लेटर में लिखते हैं, संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण की चर्चा दशकों से होती आ रही है। साल 2023 में संसद में सभी दलों के सांसदों ने एक साथ आकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन यहां किया था। पीएम मोदी ने इसका भी यहां जिक्र किया है और ये हमारी एकजुटता को दिखाने वाला एक अविस्मरणीय पल रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा में संसद के सभी सदस्यों का योगदान था। पिछले कुछ समय में हमने इस विषय पर जानकारों से विचार विमर्श भी यहां किया है। विशेषज्ञों से हमें सुझाव और मार्गदर्शन भी हमें मिले हैं। ये जानकारी पीएम की ओर से साझा की गई। हमें राजनीतिक दलों से भी इसके बारे में संवाद किया है और सभी को साथ लेकर चलने की नीति है। अब समय आ गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम अपनी पूर्ण भावना के साथ में देश में लागू हो। ये उचित होगा कि 2029 का लोकसभा चुनाव जो है और सभी विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण को पूरी तरीके से लागू करने के बाद हो। पीएम मोदी की अपील है और ये मैं पत्र इसीलिए लिख रहा हूं। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि ताकि हम सभी एक स्वर में इस संशोधन को पारित कराने के लिए एकजुट हों। ये देश की नारी शक्ति की सिद्धि का विषय है, ये भी प्रधानमंत्री यहां बता रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। उस मुद्दों को लेकर कोई विरोधाभास नहीं होगा और संसद में ये ऐतिहासिक उपलब्धि भी हमारी ओर से हासिल की जाएगी। तो समर्थन की मांग पीएम मोदी की तरफ से की गई है।